शुड कुड वुड प्लस हैव प्लस V3 ये सेंटेंस में कब और कैसे यूज होते हैं? बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे रियल टाइम एग्जांपल्स लेके, ताकि वो हमेशा याद रहे। सबसे पहले 3 पॉइंट समझ के लेते हैं कि शुड कुड वुड ये तीनों मॉडल वर्ब्स हैं। सेकंड पॉइंट, ये फॉर्मेट में आते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड कुड वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म इनके साथ आता है। जैसे डू फर्स्ट होता है, डिड सेकंड और डन थर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सब्जेक्ट प्लस शुड कुड वुड प्लस हैव प्लस V3 इस टाइप के सेंटेंस तब बनते हैं जब पास्ट में यानी भूतकाल में कुछ होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। पहले देखते हैं शुड प्लस हैव प्लस V3। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव इन्फॉर्म मी दिस अर्लियर। तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था। चाहिए था, आप देख सकते हो कि सेंटेंस में हम थोड़ा जोर दे रहे हैं, यानी सामने वाले का कहीं ना कहीं फर्ज बनता था या जिम्मेदारी बनती थी आपको बताने की, लेकिन उसने नहीं बताया। एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। ऑफिस में आप एक टीम में काम कर रहे हो। आज आपके प्रोजेक्ट का रिलीज है। कल क्लाइंट से कुछ चेंजेस आए जिसके बारे में आपको नहीं पता। अब आज किसी टीम मेंबर के थ्रू या किसी और के थ्रू आपको पता चल रहा है कि लास्ट मिनट में अभी कुछ चेंजेस करने हैं। तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं यू शुड हैव इन्फॉर्म मी दिस अर्लियर। क्यों? क्योंकि जब आप एक टीम में काम करते हो तब अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो एक दूसरे को बताना अपना फर्ज होता है। जैसे आपके टीम मेंबर का फर्ज बनता था आपको बताने का, लेकिन नहीं बताया गया। तो आज आपका कोई भी टीम मेंबर अकेला वो काम कंप्लीट नहीं कर रहा, आपका भी वर्कलोड बढ़ रहा है। तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं यू शुड हैव इन्फॉर्म मी दिस अर्लियर, क्योंकि भाई आज तुम अकेले वो पूरा नहीं कर रहे, मेरा भी काम बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके टीम मेंबर को रिग्रेट हो सकता है कि उसने आपको नहीं बताया। जब कुड हैव का एग्जांपल देखेंगे तो फिर से यहां पर आकर कंपेयर करेंगे। कुड हैव इन्फॉर्म मी दिस अर्लियर, तुम मुझे ये पहले बता सकते थे। सकते थे यानी सेंटेंस में थोड़ा सा कम जोर देकर बात कर रहे हैं। सकते थे मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी मर्जी, तुम बताओ या ना बताओ। अगेन रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं कि ऑफिस में अगर आपका कोई दोस्त बन गया। ऑफिस में वैसे तो सारे कॉलीग्स होते हैं, लेकिन सपोज आपका कोई दोस्त है जिसका लास्ट वीक प्रमोशन हो गया। अब आपको पता चल रहा है तो आप बोल सकते हो यू कुड हैव इन्फॉर्म मी दिस अर्लियर। तुम मुझे पहले बता सकते थे, बट इट्स ऑल राइट और इट्स योर चॉइस। मतलब वो उसकी पर्सनल चॉइस है कि आपको बताना या ना बताना। उसकी ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी आपको बताने की। यानी कुड हैव प्लस V3 में आता है चॉइस। यहां पर एक्चुअल में आप ऐसा नहीं कह रहे कि इट्स ऑल राइट बट इट्स ओके। ये आपके माइंड में आ रहा है, आप एक्चुअल में बोल नहीं रहे हो कि इट्स ऑल राइट या फिर इट्स ओके। शुड हैव प्लस V3 में क्या था कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती थी, फर्ज बनता था, यानी ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन आता है शुड हैव प्लस V3 के सेंटेंस में। और अगर आपको नहीं बताया गया है या फिर अगर आपने नहीं किया है तो आपको पछतावा हो सकता है, या अगर आपको बताया नहीं गया है तो सामने वाले को पछतावा हो सकता है। आप अपने लिए भी ये यूज कर सकते हैं। जैसे शुड हैव का देखते हैं, आई शुड हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। मुझे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करना चाहिए था, यानी कहीं ना कहीं मुझे पछतावा है कि मैंने नहीं किया। और कुड हैव प्लस V3 में अगर मैं बोल रही हूँ आई कुड हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर सकती थी। सकती थी मतलब मेरी चॉइस है, मैंने नहीं किया, बट ठीक है, ग्रेजुएशन पर भी मैं अच्छा खासा कर रही हूं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट में ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन, और रिग्रेट यानी अगर आप अपने लिए बोल रहे हो तो अगर आपको पछतावा है तो बोल रहे हो। अगर सामने वाला अभी आपको बता रहा है या अभी आपको पता चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको पछतावा है। तब सेंटेंस में आ रहा है शुड हैव प्लस V3। कुड हैव प्लस V3 कब आ रहा है? जब कोई फर्ज या जिम्मेदारी नहीं बनती थी, चॉइस है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया
कि आपको बताना या ना बताना आपके दोस्त की पर्सनल चॉइस थी, बट ठीक है, नहीं बताया गया। तब कुड हैव प्लस V3। अब देखते हैं वुड हैव प्लस V3। यू वुड हैव इन्फॉर्म मी दिस अर्लियर। तुम मुझे ये पहले बता देते, या तुमने मुझे इसकी सूचना पहले दे दी होती। अब यहां पर सेंटेंस में हम जोर नहीं दे रहे, एक फॉर्मल वे में आप बोल रहे हो कि तुम मुझे पहले बता देते, या पहले ही तुम मुझे इसकी सूचना दे देते। फिर से एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं कि आपके उसे ऑफिस वाला अगर दोस्त बना है, तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल के लिए उसको पैसों की जरूरत थी, उसने आपको नहीं बताया, और जब आपको पता चल रहा है तो आप बोल सकते हैं यू वुड हैव इन्फॉर्म मी दिस अर्लियर। आपके दिमाग में क्या आ रहा है? काश, शायद, यानी काश तुम मुझे पहले बता देते तो मैं वहां आ जाता, या शायद तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता। अब यहां पर भी हम काश या शायद एक्चुअल में बोलते नहीं है, हमारे माइंड में आ रहा है कि तुम बता देते, तुमने मुझे सूचना दे दी होती तो मैं ये करता, तो मैं वहां आ जाता। तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पर वुड हैव प्लस V3 में फॉर्मल वे में आप सिर्फ उसे बोल रहे हो। अभी उसे पैसों की जरूरत थी तो आपको बताना या ना बताना ना उसकी चॉइस थी, और ना ही उसकी जिम्मेदारी या फिर फर्ज था। एक फॉर्मल वे में आप उससे बोल रहे हो कि बता देते तो मैं कुछ कर पाता। तो ये डिफरेंस है तीनों में। बेस्ट वे होता है जब भी हमें कुछ याद रखना होता है तो हमेशा उनको कंपेयर करो और उसके बाद डिफरेंशिएट करो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस देख पाओ।